चलिए अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 का पाठ 9 ये प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है अहिंसा। तो अहिंसा जो शब्द है ये मुख्य रूप से जैन धर्म का या जैन दर्शन का मुख्य शब्द है, और ये जो सिद्धांत है ये भी जैन दर्शन में ही मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। वर्तमान में मुख्य रूप से जैन दर्शन का ही है, फिर बाकी लोग उसको मोटे मोटे रूप में लेते हैं अहिंसा को, लेकिन जितनी जितनी सूक्ष्म व्याख्या जैन दर्शन में है उतनी किसी भी दर्शन में नहीं है अहिंसा की। और रही बात कि भाई सब में है क्या, तो देखो धर्म एक ही है अहिंसा, और उसी के पालन करने वाला जो होता है वो जैनी होता है। क्यों? क्योंकि उनकी अहिंसा को पालन करने वाले सबसे बड़े जो मनुष्य गति के जीव हैं, या साधु मानो या भगवान मानो, वो जैन के अनंत भगवान ही हैं, जो अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट तरीके से पालन करते हैं। ठीक, तो इसलिए जो अहिंसा है वो वहीं से चली आ रही है। तो बाकी जितने सब संप्रदाय हैं, चाहे दूसरे जाति धर्म मान लो, वो तो समय समय पर आते रहे चले जाएंगे, ऐसा है। लेकिन अहिंसा जो है वो नेचुरल है, स्वाभाविक धर्म है अहिंसा, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। समझ रहे बात के लिए है? अहिंसा जो है वो किसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया नहीं है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हाँ, क्यों? क्योंकि अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। किनकी हिंसा नहीं करना? सबसे पहले तो अपने आत्मा के परिणामों की हिंसा नहीं करना, स्वाभाविक परिणामों का हनन नहीं करना, ये सबसे पहली अहिंसा है। और इस अहिंसा का पालन करने वाले सर्वोत्कृष्ट परम पद पर स्थित जो होते हैं वो अनंत भगवान होते हैं। इसलिए ये उनके द्वारा बताया गया कहा जाता है। और उसके बाद में जितने भी जो भी हुए वो सब उसी अहिंसा को कोई कितने रूप में, कोई कितने रूप में, कोई कितने रूप में पालता रहता है। इसलिए अहिंसा ही परम धर्म है और जैन धर्म ही मूल धर्म है, क्योंकि वो अहिंसा का धर्म है। समझने की बात, अहिंसा मानसिक पवित्रता का नाम है। उसके व्यापक क्षेत्र में सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी गुण समा जाते हैं। अहिंसा मूल है और बाकी जो चार हैं ये सब अहिंसा में ही समाहित हो जाते हैं, क्योंकि बाकी चारों का पालन इसीलिए करना है जिससे कि हिंसा ना हो जाए। जब इनका पालन करेंगे तो अहिंसा पलेगी, जब सत्य का पालन करेंगे तो अहिंसा पलेगी, अचौर का पालन करेंगे तो अहिंसा पलेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अहिंसा पलेगी, और अपरिग्रह का पालन करेंगे तो अहिंसा पलेगी। तो मतलब अहिंसा मुख्य है, बाकी ये जो चार हैं ये उसके क्या हैं? साधक हो गए, जो उसको सिद्ध करते हैं, अहिंसा का, अहिंसा के पालन में सहायक बनते हैं। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। देखा है? जीव का अपने साम्य भाव में संलग्न रहना अहिंसा है। क्या? साम्य भाव में संलग्न रहना, अपना जो स्वाभाविक भाव है उसी में लगे रहना, ये अहिंसा है। अहिंसा केवल व्रत नहीं है, अहिंसा केवल व्रत नहीं है कि अणुव्रत ले लिया, महाव्रत ले लिया तो अहिंसा हो गई, नहीं। अहिंसा एक विचार है, एक समग्र चिंतन है, एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। अकेले व्रत पालन करने का नाम नहीं है कि अपन ने अणुव्रत ले लिया, महाव्रत ले लिया तो जीवों को बचा बचा करके अब अहिंसा का पालन कर रहे हैं, तो अकेले ये चीज नहीं है। अहिंसा एक सोच है, एक विचार है, एक चिंतन है। समझ रहे बात के लिए? तो एक बहुत गहरी चीज है। अहिंसा किसी मंदिर या तीर्थ पर जाकर सुबह शाम संपन्न किया जाने वाला कोई अनुष्ठान नहीं है कि अहिंसा के नाम पे आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। वह तो क्या है? आठों पहर
आठों पहर चरितार्थ किया जाने वाला एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। मतलब 24 घंटे पालन किया जाने वाला एक दर्शन है। वह संसार के सभी धर्मों का मूल है। सभी धर्म की जड़ में अहिंसा ही बैठी है। अहिंसा को हटा दो तो धर्म नहीं बचेगा, कोई धर्म नहीं बचेगा। बाकी जितने धर्म हैं जो अपने आप को धर्म कहते हैं वो भी नीचे से अहिंसा पर ही टिके हैं। बस उनकी अहिंसा बहुत उथली होती है, मोटी स्थूल होती है, यहीं तक सीमित रहती है कि भैया किसी प्राणी को सताओ मत, जानवरों को सताओ मत, यहाँ तक रहती है। वो छोटे छोटे जीवों तक नहीं पहुँच पाते, वो अदृश्य जीवों तक नहीं पहुँच पाते, पानी के जीवों, हवा के जीवों तक नहीं पहुँच पाते। वो केवल वहीं तक पहुँच पाते हैं जिनसे उनका साक्षात सरोकार होता है। जैसे मनुष्य का सरोकार होता है, पशुओं का सरोकार होता है एक दूसरे से, उसके अलावा फिर वो ज़्यादा नहीं जाते, है कि नहीं। कीड़े मकोड़ों तक तो पहुँचते ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पशु, और उससे ज़्यादा जाएंगे तो पक्षी, यहाँ तक उनकी दया चलती है। आप सोशल मीडिया पर भी देखो, बहुत सारे जो प्रकृति प्रेमी होते हैं कई, तो वो कुत्तों की भी सेवा करते हैं। मतलब कुत्तों के हॉस्टल खोल रखे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं कुत्ते के इधर उधर तो उनको ला करके उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी इलाज करते हैं, ये होता है। पशुओं का तो आप जानते ही हैं, गौशाला वगैरह होते ही हैं। लेकिन उसके नीचे यदि आ जाए, ऐसे पक्षियों का भी होता है ना, पक्षियों का। लेकिन उसके नीचे आए तो भौरा, तितली, मक्खी, मच्छर, चींटी, खटमल, इनके बारे में आप कभी नहीं सुनोगे कि ये उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनका पालन कर, इनका नहीं। उनसे तो बल्कि उन मार मार के व्यापार जरूर कर लेते हैं। जैसे रेशम के कीड़ों को पालेंगे और मारेंगे, मधुमक्खियों को पालेंगे, मारेंगे, उनका शहद निकालेंगे। तो वहां तक उनकी दया नहीं पहुंचती, उनकी अहिंसा वहां तक नहीं पहुंचती। उनकी अहिंसा बड़े बड़े जीवों तक ही सीमित है। लेकिन वही तो लट लट की तरह होते। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जो जैन दर्शन की या जैन धर्म की जो अहिंसा है, ये अहिंसा बहुत सूक्ष्म तक जाती है। वो यहाँ तक जाती है कि जहाँ आँख छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी जीव नहीं दिखाई देते, लेकिन शास्त्रों में कहा है कि यहाँ जीव होते हैं। उन जीवों की भी रक्षा करने की बात यहाँ पर कही गई है। इतनी गहन अहिंसा का पालन यहाँ कराया जाता है। इसके बाद फिर भावों का अलग बताया है कि भाई आपने यदि भाव कर लिए तो भी हिंसा हो जाएगी, वो भी नहीं करना। तो इस प्रकार से अहिंसा एक ऐसा निर्मल परिणाम है नीचे, जिसके प्रकट होने पर शेर और गाय घाट पर पानी पीते हैं बैठ करके। वह एक आंतरिक प्रकाश है, एक आंतरिक प्रकाश है। अहिंसा अंदर से जागृत होती है कि हाँ भाई जीवों को नहीं सताना है, जिससे मानवता की शाश्वत ज्योति प्रकट हो जाती है। मतलब अहिंसा जब प्रकट होती है तो मानवता की ज्योति प्रकट हो जाती है। जहाँ अहिंसा है वहीं मानवता है, जहाँ अहिंसा नहीं है, जहाँ हिंसा है वहाँ मानवता भी खत्म हो जाती है। कहते कि मानव नहीं दानव बन गया, मानव है तभी है पालन। ठीक है, तो ये ज्योति है जो प्रकट होती है और फिर तिरोहित नहीं होती, मतलब बंद नहीं होती, बुझती नहीं है, डूबती नहीं है। अहिंसा को समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। अहिंसा को समझना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हिंसा को समझना पड़ेगा। पहले हिंसा समझिए कि हिंसा क्या कहलाती है। हिंसा समझ जाएंगे तो उसको नहीं करेंगे तो अहिंसा हो जाएगी। तो कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना, ये भाव हिंसा है। अब हिंसा को ही समझाना शुरू कर दिया इनने। तो हिंसा के दो भेद, पहले भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। ठीक, तो पहले भाव हिंसा बता दी। क्या भाव हिंसा है कि कषाय भाव के उत्पन्न होने पर अंतरंग से जो क्रोधमान माया लोग कषाय है, ये कषाय जब उत्पन्न होती हैं तो इनके उत्पन्न होने पर उपयोग की शुद्धता, उपयोग की
शुद्धता मतलब आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात होना, आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात हो जाना, यही भाव हिंसा है। क्या समझ में आया कि कसायों के उत्पन्न होने से जब आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात हो जाता है उसी को भाव हिंसा। हमने कहा ना भाव हिंसा मतलब क्या कि आत्मा का जो मूल भाव है, स्वभाव है, वो यदि नष्ट हो गया तो भाव हिंसा होगी। तो जैसे क्रोध उत्पन्न होता है तो क्षमा जो भाव है वो नष्ट हो जाता है, क्षमा भाव नष्ट हो गया तो हिंसा हो गई। मान कथाएं उत्पन्न हुई तो मार्दव गुण जो है, स्वभाव है, वो नष्ट हो गया, हिंसा हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले भाव हिंसा अपने आत्मा के भावों को घात करना कहलाएगा। यह सृष्टि, इसके अलावा हाँ, और कसाय भाव के निमित्त से अपने तथा पराये के प्राणों का घात करना। कैसे? कसाय भाव के निमित्त से, उन्हीं कसाय के कारण से जिनसे अभी अपने आत्मा के परिणामों का घात हुआ है, उन्हीं परिणामों के कारण से जब हम किसी दूसरे के या अपने प्राणों का घात कर देते हैं तो वहां पर द्रव्य हिंसा बन जाती है। ठीक है ना, समझ में आई बात है ना, कि जिन कसाय से, जिस क्रोध के कारण से अभी क्या हुआ था, अपने आत्मा के परिणामों का घात हुआ था, उसी क्रोध कसाय से जब प्राणों का घात हो जाए अपने या किसी दूसरे के, तो वो फिर द्रव्य हिंसा कहलाएगा। तो द्रव्य हिंसा में इतना ही फर्क है द्रव्य भाव में, कि भाव हिंसा में आत्मा के परिणामों का घात होता है और द्रव्य हिंसा में प्राणों का घात होता है। परिणाम और प्राण, भाव हिंसा में परिणामों का घात होगा और द्रव्य हिंसा में प्राणों का घात होगा। ठीक, यह सृष्टि सूक्ष्म और स्थूल जीवों से ठसाठस भरी हुई है। यहाँ कोई भी स्थान जीव विहीन नहीं है, एक भी स्थान जीवों से रहित नहीं है, इसलिए मनुष्य को पूर्ण अहिंसक हो पाना संभव नहीं है। मन वचन और काय की प्रवृत्ति होती रहे और हिंसा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। मतलब हम प्रवृत्ति करते रहें और हिंसा ना हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ आकाश में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई जीव ना हो। आप हाथ भी हिला रहे हैं तो यहाँ जीवों का घात हो रहा है, समझ रहे ना, जीवों का घात हो रहा है। इसका मतलब क्या कि आप प्रवृत्ति करें और जीव ना मरे, ऐसा नहीं हो सकता। और जितना अपन प्रवृत्ति कर रहे हैं उतना जीव, हाँ, तो वही है, जो मरते हैं तो उनका पाप लगता है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण अहिंसक होना असंभव है। इसलिए आप ये सोचो कि भई अब पूरा अहिंसक हो जाएं, तो ये असंभव है, पूर्ण अहिंसक आप नहीं हो सकते। हाँ, फिर क्या करेंगे? मन वचन और काय की प्रवृत्ति होती रहे और हिंसा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंसा से बचकर अहिंसा की ओर जीवन को अग्रसर करने के लिए आचार्यों ने अल्पतम हिंसा वाली जीवन पद्धति का आविष्कार किया है। अतः व्यवहारिक ढंग से वर्गीकरण करके हिंसा के 4 भेद किए। तो आचार्यों ने क्या किया कि अपनी पद्धति में ऐसा फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, जिससे अपनी दैनिक जीवनचर्या में कम से कम हिंसा हो, कम से कम हिंसा के साथ हम जीवन जी सकें, ऐसा एक फॉर्मूला बता दिया। तो समझ गए ना कि पूरा अहिंसक होना तो नामुमकिन है, क्योंकि आप हाथ भी हिलाएंगे तो हिंसा होगी। तो फिर क्या करें? तो ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा से बचें और कम से कम हिंसा हो, ऐसे काम करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। तो सबसे पहले उन्होंने 4 प्रकार की हिंसा बताई। सबसे पहले संकल्पी हिंसा। तो क्या है? संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को पीड़ा देना, संकल्प पूर्वक उसका वध करना संकल्पी हिंसा है। जैसे धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए, शिकार वगैरह का शौक, फैशन को पूरा करने के लिए जीवों का वध किया जाता है, ये सब प्रवृत्तियां संकल्पी हिंसा कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे आदि भी में अंतर्भूत हो जाते हैं, ये संकल्पी हिंसा कहलाती है।
क्योंकि हम जानबूझ करके ये कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जानबूझ करके जो काम करते हैं ना, वो सब संकल्पी हिंसा में आता है। और ये जानते हुए भी कि ऐसा काम करने से मर जाएंगे, फिर भी हम वही काम करते हैं, तो वो काय में जाएगा? संकल्पी हिंसा में जाएगा। फिर है आरंभी हिंसा। अपने जीवन के लिए अनिवार्य कार्यों में भोजन बनाने, नहाने धोने, वस्तुओं को उठाने रखने आदि में, सोने चलने फिरने आदि में अपरिहार्य रूप से जो प्राणों का घात होता है, जीवों के प्राणों का। अपरिहार्य मतलब जिसको परिहार ना किया जा सके, मतलब दूर किए ही नहीं जा सके। ठीक, अब जैसे चल रहे हैं तो आपको दिखने वाले जीव दिख जाएंगे, चींटी दिख जाएगी, लेकिन और उससे छोटे जीव होंगे वो नहीं दिखेंगे। ठीक, तो क्या हुआ कि आप चल तो रहे हो, तो जो आरंभी हिंसा है वो क्या कहलाएगी? कि जिनका हम परिहार कर ही नहीं सकते, उनका घात हो रहा है, तो वो आरंभी हिंसा में आएगा। आप दोषी नहीं कहलाओगे। नहीं समझ में आई? हाँ, जिनका परिहार ना किया जा सके, सीधी सी बात है, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप रोक ही नहीं सकते, वो सारी चीजें हिंसा वाली वो आरंभी में आएंगी। उससे आप पापी नहीं कहलाएंगे, उसमें हम क्या पापी नहीं कहलाएंगे। लेकिन फिर भी वो मर रहे हैं, उनको रोका ही नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाएंगे? आरंभी हिंसा में कहलाएंगे। अब नहाने धोने कपड़ा, अब नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो वही पानी जो है वो काय में जा रहा है? नालियों में जा रहा है। जीव मर रहे हैं, मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, तो ये आरंभी हिंसा कहलाएगी, ये संकल्पी नहीं कहलाएगी। उद्योगी हिंसा, आजीविका उपार्जन के लिए नौकरी में, खेती में, सुनो, आजीविका उपार्जन के लिए, है ना, पैसे कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए जो नौकरी करते हैं, खेती, व्यापार, उद्योग, इसमें जो अपरिहार्य रूप से जो जीवों की हिंसा हो, वो आरंभ उद्योगी हिंसा कहलाएगी। ठीक है, जैसे अब किसी के किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान में बहुत सारी चीज़ें खराब होती रहती हैं, घुन जाती हैं, और सामानों के बीच में भी कीड़े पड़ते रहते हैं, वो काय में जाएगा? उद्योगी हिंसा में जाएगा। व्यापार है, कपड़े का है, चाहे किसी भी चीज़ का व्यापार है, हाँ इतना जरूर, जिससे पता ही है कि ये व्यापार ही हिंसा का है, वो नहीं है उद्योगी में आएगी। कि आप सोचोगे यार शराब का व्यापार करने लगे तो उद्योगी हिंसा हो जाएगी, नहीं नहीं, वो संकल्प है। कीटनाशक हो, पेस्टिसाइड जो हो, और आतिशबाजी, पटाखे इत्यादि हो, बंदूक आदि बेचना, तलवार आदि बेचना, हिंसक साधन बेचना, ऐसे चमड़े के व्यापार करना, ठीक है, शराब आदि का, तो इसमें क्या होगा? इसमें उद्योगी हिंसा नहीं कहलाएगी, ये संकल्पी कहलाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो हिंसा से ही होता है, वो संकल्पी में जाएगा। लेकिन जो चीजें हिंसा से नहीं होती, लेकिन व्यापार में कहीं कहीं बीच बीच में, कहीं खराब होने से, कहीं घुन जाने से, कहीं कुछ हो जाने से, बीच बीच में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, उठाने धरने में भी हो रहे हैं, झाड़ा फूकी कर रहे हैं, मर रहे हैं, साफ सफाई करने में मर रहे हैं, तो वहां पर फिर भी अपन बचाने का प्रयास ही करेंगे उनका, ये नहीं कि मर रहे हैं तो मरन दो, जानबूझ के नहीं। यदि पता है कि यहाँ जीव हो गए हैं तो अपन उनको बचाएंगे ही, ऐसा नहीं कि जी तो दुकान के यहाँ तो मर जान दो, तसला पटक दो वही के ऊपर। हाँ, अपन झाड़ू से लेकर के उसको बाहर छोड़ेंगे, पता है पापा लौट के आप ही रहा है।
लेकिन हाँ, लेकिन अपन मारेंगे नहीं उसको, झाड़ू से धीरे से लेकर के और बाहर कर देंगे, है कि नहीं। अब 2 4 10 मकड़ी होए फिर भगा के दिखाओ आप। देखो नहीं, एक संगे रहती, एक कहीं भगेगी एक कहीं भगेगी। इसलिए भैया मकड़ी हो ही ना पाए, इसलिए लंबी वाली झाड़ू रखो और हफ्ता में एक दिन पूरी जगह को 1 घंटा लगाओ, पूरा समय जितना बड़ा घर होए उतने पूरे, खास तौर पे कोने कोने जितने हुए सब जगह झाड़ू लगाओ, दीवारों पे लगाओ, दीवारों पे तक मकड़ जाने लग जाते, पता ही नहीं चलता, दीवारों पे पता ही नहीं चलता, वही कलर का मकड़ जाला, वही कलर की दीवार। पता कब चलता है, जब कभी आपका हाथ जाएगा उधर तो कहेगा जी लपट के आ गया, या फिर जब मकड़ी चलती हुई दिखेगी तब पता चलेगा, ऐसा होता है। इसलिए दिखे चाहे नहीं दिखे झाड़ू फेरत रहो। ठीक है, इससे क्या हुआ है, समय निकालना पड़ेगा। हाँ, सुबह 5 बजे से उठना पड़ेगा हफ्ते में एक दिन, कि 1 घंटा काय के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, काय की, दीवारों की, सीलिंग की पूरी झाड़ू लगाओ। और उसमें टाइम नहीं लगता, वो लंबी वाली झाड़ू लो लेके वो बस ऐसे ही आप तो घूमत जाओ और फिर आ जाओ बस। घूमती चली जाएगी, उसमें कचड़ थोड़ी साफ करना है, झाड़ू घुमाना है। हाँ, अब तो ज्यादा होने लगी। ठीक है, सुनिए, अब तो समय नहीं बचा। विरोधी हिंसा, अपने कुटुंब परिवार की रक्षा करते हुए, अपने शील सम्मान संपत्ति की रक्षा करते हुए, धर्म देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, किसी आतताई आक्रमणकारी का सामना करते हुए जो हिंसा करनी पड़े वह विरोधी हिंसा होती है। इसमें पाप नहीं लगता, पापी नहीं कहलाते बल्कि रक्षक कहलाते हैं। चाहे बॉर्डर पर लड़ने वाला सिपाही हो, चाहे घर पे आक्रमण करने वाला कोई हो, उसको यदि हम जान से ही मार दें लेकिन बदले में उसको रक्षा, जाने की दुश्मनी हो कि घर के जाके मार रहे हैं, अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है तब मार रहे हैं उसको, अपन अटैक अपन भी कर रहे हैं तो विरोधी हिंसा में जाएगा, संकल्पी में नहीं जाएगा। उक्त चारों हिंसाओं में से श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का त्याग ही होता है, स्थावर जीवों की भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करता। यद्यपि बाकी 3 हिंसाओं का सर्वथा त्याग गृहस्थी में रहते हुए नहीं कर सकता, तो भी सबको कार्य करने में यत्न और नीति से व्यवहार करना चाहिए, कि चाहे उद्योग हो, चाहे आरंभ हो, चाहे विरोध, ये विवेक पूर्वक है ना, वही नहीं कि ये जितने आरंभ भी आए तो मर जाओ, ये नहीं। अब हिंसा अहिंसा के भी 2 भेद हो गए, अहिंसाणुव्रत और अहिंसा महाव्रत। अणुव्रत रूप अहिंसा और महाव्रत रूप अहिंसा। अहिंसा अणुव्रत में क्या होगा, उपरोक्त संकल्पी आदि 4 प्रकार की हिंसाओं में से संकल्पी हिंसा का तो पूर्णतः त्याग हो जाता है, और अन्य 3 हिंसाओं में सावधानी पूर्वक प्रवृत्त होना अहिंसाणुव्रत कहलाता है। इसको धारण करने वाले प्राणी त्रिस हिंसा का संकल्प पूर्वक घात नहीं करते, स्थावर जीवों की व्यर्थ में विराधना नहीं करते। ये 6 डाला में अपन पढ़ चुके हैं अहिंसाणुव्रत को। त्रिस हिंसा को त्याग वृथा खावर न संगार है। अनावश्यक अग्नि जलाना, बिजली के पंखे आदि चलाना, जमीन आदि को अनावश्यक खोदना, ये सब चीजें देखो लिखी हैं। सराफे का, ज्वेलरी का व्यापार करते हैं जिसमें हिंसा बहुत कम होती है, जो अहिंसा प्रेमी होते हैं अणुव्रती, उनका अभिप्राय बहुत धन कमाना ना होकर आजीविका के लिए आवश्यक धन कमाना मात्र होता है। इस व्रत का धारी दूसरे के राज्यों को हड़पने के लिए कभी युद्ध नहीं करता, वह अपने राज्य आदि की रक्षा का अवसर आने पर युद्ध आदि से बचने का पूर्ण प्रयास करता है, और नहीं बच पाए तो करता है, यदि प्रयास सफल ना हो तो युद्ध करना पड़ता है। इस व्रत के धारी जीव अवक्ष पदार्थों का भक्षण भी नहीं करते, क्योंकि उनमें त्रसजीव पाए जाते हैं। चलते समय उनका अभिप्राय पृथ्वी पर जीव देखकर सावधानी पूर्वक चलना होता है। भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई नहीं देखते, रेशमी वस्त्र, चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनते। सौंदर्य प्रसाधन में भी उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो अहिंसक रीति से बनी हुई होती हैं। मंजन आदि के लिए भी पेस्ट आदि का इस्तेमाल नहीं करते। दवाई आदि लेते समय कैप्सूल वाली दवाइयाँ जिनमें चर्बी आदि हो नहीं लेते, क्योंकि ये कैप्सूल हिंसक पदार्थों से बनते हैं। घास पर नहीं चलते अहिंसाणुव्रती। पशुओं की शक्ल के बनाए हुए शक्कर के खिलौने आदि नहीं खाते। बर्थडे केक नहीं खाते, क्योंकि इसमें अंडा आदि होता है जो बाजार का। घर बना शुद्ध केक खाते हैं। पेस्ट्री आदि फास्ट फूड
नहीं खाते, स्थूल, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय के पापों से दूर रहते हैं, शराब, मांस आदि निंद पदार्थों का उत्पादन व्यापार करने वालों के शेयर नहीं खरीदते, रात्रि में भोजन नहीं करते, अनछना पानी नहीं पीते। इस व्रत में एक देश हिंसा का त्याग किया जाता है। जो हिंसा का पूर्णतया त्याग न करके उनको यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। ठीक है, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं, समय पूरा हो गया। अब दूसरे नंबर पे है अपना अहिंसा महाव्रत। तो अहिंसाणु व्रत के बाद अहिंसा महाव्रत को भी समझना आवश्यक है। वो इसलिए है क्योंकि अहिंसाणु व्रत में तो अहिंसा को स्थूल रूप से त्याग किया जाता है, मोटे मोटे रूप में हिंसा का त्याग कर देते हैं। लेकिन महाव्रत थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि महाव्रत में हमें पूरी तरीके से हिंसा का त्याग करना होता है। क्या करना होता है? पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करना होता है। तो उसमें क्या करने हैं, क्या नहीं करना है, ये इसमें पूरी तरीके से बताया गया है। तो जो मुनिराज त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा का मन वचन काय तथा कृतकारित अनुमोदना से पूर्णतया त्याग कर देते हैं, उनके अहिंसा महाव्रत होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? त्रस और स्थावर जीवों का मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना, जब ऐसे कर देते हैं तो अहिंसा महाव्रत बनता है। ऐसे मुनिराज जीवों की हिंसा से बचने के लिए हमेशा अपने पास मयूर पंख की पीछी रखते हैं। क्या रखते हैं? मयूर पंख की पीछी। वे जब भी कोई पुस्तक पीछी या कमंडल रखते और उठाते हैं, तब देख सोचकर पीछी से जीवों को हटाकर ही ग्रहण करते हैं। मलमूत्र करने से पूर्व उस स्थान को पीछी से जीव रहित या प्रासुक कर लेते हैं। रात्रि में गमन नहीं करते, यदि करना पड़ जाए तो पीछे से जीवों को सावधानी से हटाते हुए थोड़ा मजबूरी के लिए गमन करते हैं। दिन के प्रकाश में भी चार हाथ जमीन देख करके गमन करते हैं। मीठा और प्रिय बोलते हैं ताकि किसी के दिल को दुख ना पहुंचे। जीव जंतु से प्रासुक निर्दोष आहार को अच्छी प्रकार शोध कर लेते हैं। अब देखो, मतलब स्थूल हिंसा का त्याग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ऐसी बारीकी से हिंसा को बचाना वो मुनिराज ही कर पाते हैं। एक चीज यहाँ पर दी हुई है कि क्या क्या करते हैं, कि भोजन भी ले रहे हैं तो देख शोध करके ले रहे हैं। हाँ, अपन लोग तो क्या करते हैं, अपन लोग तो ये पता है कि हाँ बन गया, हाँ अब वो शोध कर ही बना होगा ठीक है, अपन उसको खाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें पता भी रहता है कि भैया चौका में तो और बिल्कुल देख देख करके बनाते हैं, इसके बाद भी वो एक एक चीज देखते हैं, खुद अपने हाथों से, अपने आंखों से हाथों में रख के देखते हैं कि कहीं कोई जीव हिंसा का यहाँ पर कोई स्थान को न मिल जाए, चिन्ह न मिल जाए। तो ऐसे करते हैं, मीठा और प्रिय बोलते हैं ताकि किसी का दिल ना दुखे। जीव जंतु से रहित प्रासुक निर्दोष आहार को अच्छी प्रकार शोध करके लेते हैं। पूर्ण अहिंसा के लिए झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। इस व्रत का धारी मुनि 28 मूल गुणों का धारी होता है, जिनमें से मुख्य मूल गुण अहिंसा महाव्रत ही है। अन्य सभी मूल गुण इस मूल गुण के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये मुनिराज शौच आदि की शुद्धि के लिए जीव रहित प्रासुक जल ही ग्रहण करते हैं। जल भी प्रासुक ही लेंगे, कभी स्नान नहीं करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में जीव हिंसा से बचने के लिए एक ही स्थान पर 4 माह तक रहते हैं और कम से कम गमन आदि क्रिया करते हैं, कम से कम गमन करते हैं। हम सभी को उपरोक्त प्रकार से हिंसा तथा अहिंसा के बारे में जानकारी करके शक्ति अनुसार हिंसा से बचना चाहिए और अहिंसा धारण करना चाहिए। सभी व्रतों में अहिंसा व्रत को मुख्य कहा गया है। इस एक के नहीं पालने पर अन्य व्रत नहीं पलते हैं। अहिंसा मुख्य है, चाहे अहिंसाणु व्रत हो चाहे अहिंसा महाव्रत हो। यदि ये नहीं पलेगा तो बाकी कुछ भी नहीं पलेंगे। वास्तव में अहिंसा का नाम ही
धर्म है, इसलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये अहिंसा का पाठ जो है ये हर तरीके से अहिंसा कैसे होती है कैसे नहीं होती है पूरा डिटेल में अपन लोगों ने इसमें वर्णन पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये पाठ अपना यहाँ पे पूरा हो गया।